ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। संस्कृतं भारतम् इत्याख्ये आमुखपटले व्याकरण विषयिण्यां कक्षायां समवेतानां भवतां भवतीनां व्याकरण शास्त्रे निष्ठावताम् अथ च जिज्ञासूनां छात्राणां स्वागतं व्याहरन् अहमस्मि वेंकटेश शर्मा। मित्रों, हम लोग कारक प्रकरण वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी को अपना स्वाध्याय का विषय बनाकर विगत कई दिनों से शास्त्र चिंतन निष्ठ हैं। अभी कई दिनों से अपादान संज्ञा जो पंचमी विभक्ति प्रयोजिका है, तो ऐसे अपादान संज्ञा विधायक सूत्रों को विषय बनाकर हम लोगों का स्वाध्याय चल रहा है। अपादान संज्ञा विधायक सामान्य सूत्र ध्रुवम अपाये अपादानम, जो संयोग पूर्वक विभाग का आश्रय किंतु विभागानुकूल व्यापार के अनाश्रयभूत ध्रुव अवधि स्वरूप कारक की अपादान संज्ञा करने के लिए प्रवृत्त होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी सूत्र हैं जहाँ संयोग पूर्वक विभाग की सामान्यतः प्रतीति नहीं होती है। ऐसे विशेष अर्थों को अभिलक्षित कर अपादान संज्ञा विधानार्थ आचार्य पाणिनि ने कुछ सूत्रों का प्रवर्तन किया है। ऐसे सूत्र हैं भित्रार्थानां भय हेतु से लेकर इस प्रकरण यानी पंचमी विभक्त्यर्थ विमर्श पर आधारित जो इनके सूत्र हैं वहाँ तक हैं। तो आज हम ऐसे ही सामान्यतः अपादान संज्ञा विधान की जो स्वरूप योग्यता जहाँ नहीं है, ऐसे स्थलों पर, विशेष स्थलों पर अपादान संज्ञा विधान करने वाले कुछ सूत्रों पर चिंतन प्रारंभ करते हैं। कल हम लोग वारणार्थानाम ईप्सितः इस सूत्र तक अपना स्वाध्याय पूर्ण कर लिया है। आज अंतर्धौ येना दर्शनम इच्छति इस सूत्र को आधार बनाकर हम लोग अपना स्वाध्याय प्रारंभ करें। अंतर्धौ येना दर्शनम इच्छति, इस सूत्र में अंतर्धौ सप्तम्यंत, येन कर्तृतृतीयांत, अदर्शनम समस्त प्रथमांत तथा इच्छति क्रियाबोधक पद है। सूत्र में अंतर्धि शब्द व्यवधानवाचक है, अर्थात अंतर्धौ यानी व्यवधाने सति, और ये न अदर्शनम, ये न में यत् शब्द से तृतीया के एक वचन में ये न यह शब्द यह पद बना है। अब हमें तृतीयांत, कर्तृतृतीयांत यह पद है और कर्ता धात्वर्थ व्यापार के आश्रय को कहते हैं। स्वतंत्र जिसका व्यापार है क्रिया की सिद्धि में, स्वातंत्रेण जो क्रिया में प्रवृत्त होता है, ऐसे कर्ता, ऐसे कारक को हम कर्ता कहते हैं। तो यह किस कर्म का कारक है?
यह क्रिया की अपने में होने वाली क्रिया के द्वारा इसे कौन सा कारक अभिष्ट है, तो उस कारक कर्म कारक के रूप में हम आत्मनः ये षष्ठ्यंत पद का अध्याहार करेंगे। ये आत्मनः पद जो अध्याहृत पद है, यह जिस अर्थ का वाचक होगा वही इच्छति क्रिया का कर्ता भी होगा। तो और दर्शनस्य अदर्शनम दृश्यते यत् तत् दर्शनम, दृश्य धातु से कर्म में लुट प्रत्यय करके दर्शनम बना, और दर्शनस्य अभावः अदर्शनम, अथवा इति दर्शनम और दर्शनस्य अभावः अदर्शनम। ये दर्शन क्रिया का कर्ता जो है वही जत पदार्थ है, अर्थात जत कर्तृक दर्शनाभावः। अब यहाँ पर ये दर्शनाभाव, इसके का जो कर्म है वह वही आत्मन पदार्थ है, जिसका लिए आत्मन षष्ठ्यंत पद का अध्याहार किया गया है। यह दर्शन क्रिया का कर्म है। तो यहाँ पर कृदंत अदर्शनम के योग में यहाँ पर कर्तृकर्मणो कृति से कर्म में षष्ठी भक्ति प्राप्त थी, लेकिन उभय प्राप्तो कर्मणि से षष्ठी भक्ति हुई, षष्ठ्यंत पद है। और जेन में वो दर्शन क्रिया का कर्ता है, वह प्रधान वाक्य में प्रधान धातु से प्रकृत जो धातु है वाक्य में, उसके द्वारा उपात्त वह नहीं है। उपात्त व्यापार का आश्रय नहीं होने से वो उसमें अनुत्कर्ता में तृतीया विभक्ति हुई है। तो सूत्र का अर्थ होगा कि व्यवधाने सति यत् कर्तृकस्य आत्मनः दर्शनस्य अभावम इच्छति, यत् कर्तृकस्य आत्मनः अभावम इच्छति। और यहाँ जत तदोर नित्य संबंध, यत् से तत् का नित्य संबंध है, इसलिए तत्पद का अध्याहार होगा। तत्कारकम यत् कर्तृकस्य आत्मनः दर्शनस्य अभावम इच्छति तत्कारकम अपादान संज्ञकम भवति, अपादान संज्ञकम संज्ञम स्यात्। ऐसा सूत्र का अर्थ है, जिसे व्यवधाने सति यत् कर्तृकस्य आत्मनः अभावम इच्छति तदापादानम, ऐसा भट्टोजी दीक्षित ने वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में अपने इस सूत्र के वृत्ति में यानी अर्थात सूत्रार्थ बोधक वाक्य में ऐसा लिखा है। तो यहाँ हम ये सूत्र का अर्थ हुआ। इसके अनुसार उदाहरण देते हैं। मातुः नीलीयते कृष्णः, मातुः कृष्णः नीलीयते, कृष्णः मातुः नीलीयते, ऐसा है। तो ये नीलीयते एक क्रियाबोधक पद है। इसमें नी उपसर्ग है, लिंग श्लेषण धातु के वर्तमान काल यानी लट लकार प्रथम पुरुष का के एक वचन का रूप है, जिसका कर्ता कृष्ण है। अब मातुः कृष्णः मातुः नीलीयते, तो देखिए माता दर्शन क्रिया के कर्ता के रूप में यहाँ विवक्षित है। मातुः कृष्णम पश्यति, माता अथवा दिदृक्षते देखना चाहती है, द्रष्टुमिच्छति, माता कृष्ण को देखना चाहती है। किंतु ये कुड्यादि का व्यवधान बीच में दीवार या और कोई वस्त्र या कोई व्यक्ति को व्यवहित करके और
उसके दर्शन से अपने को बचाना चाहते हैं। माता मुझे देख नहीं ले, इसलिए व्यवधान का आश्रय लेकर ये छिपना चाहते हैं, उसे वह नहीं देख सके, ऐसा व्यापार ये कर रहे हैं। यह इनकी इच्छा है। इसी अर्थ में यह इस वाक्य की प्रवृत्ति हुई है। इस वाक्य का यही तात्पर्य है। तो यहाँ दो कर्ता हैं, एक माता करता है जो दर्शन कृष्ण का प्रत्यक्ष करना चाहती है, और दूसरा कृष्ण करता है नीलियते निउपसर्गपूर्वक लीधात्वर्थ व्यापार के आश्रय के रूप में। तो यहाँ लीधात्वर्थ जो व्यापार है वो व्यापार ली धातु का श्लेषण अर्थ है, लेकिन यहाँ नी उपसर्ग के बल से उसका अर्थ है परकर्तृक स्वविषयक दर्शनाभाव। परकर्तृक स्वविषयक दर्शनाभाव। तो यहाँ परकर्ता माता है और खुद दर्शन क्रिया के वो कर्म हैं, और उस दर्शन क्रिया का अभाव उनकी इच्छा है। ईसमाण है, ईसमाण है कृष्ण को दर्शन क्रिया का मातृ कर्तृक आत्म विषयक दर्शन क्रिया का अभाव उन्हें ईप्सिमाण है, ईप्सित है। तो जिससे दर्शन क्रिया का अभाव ईप्सित है, जत कर्तृक स्वकर्मक दर्शन क्रिया का अभाव कृष्ण को अभिलषित है, इष्ट है, तत् पदे न वही ग्राही है। यहाँ पर सूत्रार्थ बोधक जो वाक्य है, वृत्ति वाक्य, उसमें ये न से दर्शन क्रिया का कर्ता माता अभिप्रेत है, और तत् से भी वही अभिप्रेत है जो जत कर्तृक मातृ जत कर्तृक स्वकर्मक दर्शना भाव माने दर्शन क्रिया का करता है, जिससे जिसका अभाव इनको ईप्सित है कृष्ण को। इसलिए वह माता करता है। वहाँ पर कर्ता में प्रथमा विभक्ति, अनुकर्ता में तृतीया विभक्ति प्राप्त थी। उस तृतीया विभक्ति को बाध कर यहाँ आपादान संज्ञा प्रयुक्ता पंचमी विभक्ति विधान करना है, अथवा संबंध सामान्य में षष्ठी विभक्ति प्राप्त है। तो वो षष्ठी विभक्ति को बाध कर द्वितीय पंचमी विभक्ति विधान करना विधान है यहाँ पर, यानी उसका अपवाद है। यहाँ ये अपादान पंचमी विभक्ति का यहाँ पर जो अपादान संज्ञा प्रयुक्ता पंचमी विभक्ति है उसका, और ये तृतीया विभक्ति का या षष्ठी विभक्ति का वाद्यबाधक भाव है। कर्तृ तृतीया और ये षष्ठी विभक्ति संबंध सामान्य में षष्ठी विभक्ति, ये दोनों की वाधिका है तृतीया। यहाँ पर अपादान संज्ञा प्रयुक्ता पंचमी विभक्ति। तो यहाँ पर यत कर्तृक यानी मातृकर्तृक, स्वकर्मक यानी कृष्ण कर्मक दर्शन का अभाव, यही इच्छा है किसकी? नियुक्तपूर्वक लीधात्वर्थ व्यापार के आश्रयभूत कृष्ण एक कर्ता की। इस ईप्सिमाण है दर्शन का अभाव। और किससे दर्शन का अभाव? तो माता से। तो माता वो दर्शन क्रिया का करता है, वहाँ पर कर्तरी अनुक्त कर्ता होने से तृतीया विभक्ति प्राप्ति, उसको बाध कर अपादान संज्ञा प्रयुक्ता पंचमी विभक्ति यहाँ पर अभिष्ट है। ये तदर्थ ही इस सूत्र का प्रवर्तन हुआ है। मातुर्निलीयते कृष्ण, कृष्ण, लेकिन कब? व्यवधाने सति, कुड्यादि के व्यवधान दीवार के ओट में छिपते हैं। अर्थात छिपने का मतलब होता है माता मुझे देख नहीं लें, वो देख ले बात अलग है, लेकिन इनकी इच्छा यही है। कोई देख भी ले तो उससे कोई परिवर्तन नहीं आता। हाँ, जो ये क्रिया का करता है
निलय क्रिया का छिपना, प्रच्छन्न होना, प्रच्छन्न होने की इच्छा जिसमें है वो होना चाहिए। तो जिससे प्रच्छन्न होने की इच्छा उसमें होगी उसकी अपादान संज्ञा होगी, और उससे देवदत्त यज्ञदात निलीयते। यदि यज्ञदत्त उसे देख भी लेता है तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, देवदत्त यज्ञदत्त की अपादान संज्ञा, उसमें पंचमी भक्ति होगी। तो व्यवधाने सति यत् कर्तृकस्य आत्मनः दर्शनस्य अभावम इच्छति तद अपादानम, माने अपादान संज्ञकम भवति, इस सूत्र का अर्थ है। तदनुसार उदाहरण है, इस सूत्र को उदाहरण में समन्वय होना चाहिए। तो यहाँ पर व्यवधान है कुड्यादि का व्यवधान, और कुड्यादि के व्यवधान का आश्रय लेकर भगवान श्री कृष्ण की इच्छा है कि माता जसोदा मुझे देख नहीं ले, तदनुरूप वो प्रयास करते हैं, निलीयते, उनसे छिपते हैं, अर्थात वो मातृकार्तिक दर्शन के अभाव उनका इप्सिमान है, यानी प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्न होना चाहते हैं, उनकी इच्छा है ऐसे कि माता मुझे देख नहीं ले। तो यहाँ पर ये जो यत् कर्तृक दर्शन के अभाव की इच्छा है कर्ता की, उसकी अपादान संज्ञा होती है। तो मातृकर्तृ के यहाँ दर्शन के अभाव की अभिलाषा है, इच्छा है कृष्ण की, कर्ता की, इसलिए माता की मातृ प्रातिपदिक की अपादान संज्ञा होगी, और अपादान ने पंचमी से उसमें पंचमी भक्ति हो जाएगी। तो मातु निलीयते कृष्ण। अंतर्धौ किम, यहाँ पर अंतर्धौ सूत्र में एक पद दिया गया जिसका अर्थ हमने किया व्यवधाने सति। अंतर्धौ में अंतर्धि शब्द से सती सप्तम्यंत सत्यर्थे सप्तमी भक्ति हुई है, इसीलिए सूत्र में सूत्रार्थ में उन्होंने कहा व्यवधाने सति। तो व्यवधाने सति इतना हम सूत्रार्थ से अलग अलग करके देखें कि क्या अंतर पड़ता है। स्पष्ट है, सबसे पहले व्यवधाने सति, यह दो पद दिए गए हैं सप्तम्यंत। व्यवधाने सति को हटाकर आगे जो सूत्रार्थ है उसको हम लक्ष्य में घटाकर देखें तो आगे जो सूत्रार्थ अवशिष्ट है, जो जेना दर्शनम इच्छति मात्र का अर्थ है वह है, और उसमें आत्मनः का पद का अध्यार हुआ है, अपादानम का अनुवर्तन है, कारके का अधिकार है, तब सूत्र का अर्थ होगा यत् कर्तृकस्य आत्मनः दर्शनस्य अभावम इच्छति तत् कारकम अपादान संज्ञकम भवति। तो चौरान न दिदृक्षते, चौरान न दिदृक्षते। अब यहाँ पर चोर है, और चोर, अब यहाँ पर कोई अंतर्धान नहीं है, कोई अंतर्धि नहीं है, कोई व्यवधान नहीं है। तो यहाँ पर निलयन नहीं है। अंतर्धौ यदि हम नहीं कहते हैं तो यहाँ भी इसकी भी अपादान संज्ञा होगी। चौरान जो द्वितीयांत है उसकी भी अपादान संज्ञा हो जाएगी। क्यों कि द्रष्टुम इच्छति दिदृक्षते, और न दिदृक्षते, यहाँ भी दर्शन का अभाव है। यहाँ भी चौर कर्तृक दर्शन क्रिया का अभाव है। चौर दर्शन देखना कौन चाहता है? चोर देखना चाहते हैं। चौराह पश्यन्ति, चौर लोग देख रहे हैं या देखना चाहते हैं, किंतु यह प्रयत्नशील है, इसकी इच्छा है कि चोर लोग नहीं देख सकें। तो यहाँ पर भी तो क्या है, ये दर्शन क्रिया का अभाव है, और वो चौर कर्तृक है, चौर कर्तृक दर्शन क्रिया का अभाव है। आप सूत्रकार से ही कर रहे हैं, जत कर्तृक दर्शन से आत्मनः अभावम इच्छे। चोर मुझे देख न लें, देख लेंगे तो पकड़ लेंगे, पकड़कर हमारा धन अपहरित कर लेंगे, और मुझे कहीं वृक्षादि में एकांत में बांध कर छोड़कर रात्रि में चले जाएंगे। ये सब इस भय से, चोरों से क्या होता है, वो चाहता है कि चोर मुझे बचना चाहता है, उनसे छिपना चाहता है।
ऐसी परिस्थिति में तो चौर कर्तृक दर्शन के अभाव की इच्छा जगदत्तादि में है, लेकिन कोई व्यवधान नहीं है। तो यदि व्यवहित पद का अंतर्धव पद का हम उपादान भी नहीं कर रहे हैं तो ये अभिप्रेत भी नहीं हुआ। तो इस तरह से इस सूत्र का समन्वय यहाँ भी हो गया, जो सूत्र का लक्ष्य नहीं है। सूत्र का लक्ष्य ऐसा स्थल नहीं है और इसमें भी लक्षण यानी सूत्रार्थ का समन्वय हो जा रहा है। सूत्रार्थ का समन्वय हो गया तो अपादान संज्ञा हो जाएगी। अपादान संज्ञा हो जाने पर पंचमी भक्ति हो जाएगी। तो जो द्वितीयांत चौरान है वो पंचम्यंत में बदल जाएगा। चौरेभ्य नदी दृक्षते अनिष्टापत्ति, यह प्रयोग अभिष्ट नहीं है। तो अलक्ष्य में लक्षण की प्रवृत्ति रूप अतिव्याप्ति दोष होगा। अंतर्धव पद का जब हम उपादान कर देते हैं तो चौर कर्तृक दर्शन क्रिया के अभाव की इच्छा तो है, लेकिन उसके लिए व्यवधान का आश्रय नहीं लिया जा रहा है। जहाँ व्यवधान का आश्रय लेकर चौर कर्तृक दर्शन क्रिया के अभाव की इच्छा हो, वहीं पर अबाधान संज्ञा कर्तृभूत जो दर्शन क्रिया का कर्तृभूत जो कारक है उसकी अपादान संज्ञा होती है। यहाँ व्यवधान का आश्रय नहीं लिया गया है, इसलिए इसकी अपादान संज्ञा नहीं होगी, है ना, दर्शन क्रिया के कर्ता की। और नहीं होने से फिर तो कर्तृस्तम कर्म से कर्म संज्ञा होगी और कर्मणि द्वितीया से द्वितीय भक्ति होकर चौरान नदी दृक्षते होगा। आगे इच्छति ग्रहणम क्यों, इच्छति पद का उपादान क्यों कर रहे हैं? इच्छति पद का भी उपादान नहीं करते। तो कहा आदर्शनेच्छायाम सत्याम सत्यपि दर्शने यथा स्यात्। आदर्शनेच्छायाम सत्याम सत्यपि दर्शने यथा स्यात्। ये इच्छति पद का उपादान इसलिए किया गया है कि आदर्शन की इच्छा तो रहे, दर्शन क्रिया का जो कर्म है उस कर्म भूत जो कर्ता है उस कर्ता में आदर्शन का अभाव उसको अभिप्रेत हो, लेकिन कोई देख भी लेता हो, फिर भी वहाँ पर क्या हो, दर्शन क्रिया के कर्ता भूत जो कारक है उसकी अपादान संज्ञा हो, यह अभिप्रेत है इच्छा। लेकिन इच्छति पद का हम उपादान नहीं करेंगे तब क्या होगा, तब तो व्यवधान का आलंबन करके और जहाँ दर्शन कर्तृक अभाव दर्शन क्रिया का कर्ता है उसकी अपादान संज्ञा हो जाएगी और अपादान संज्ञा नहीं होगी और अपादाने पंचमी से पंचमी भक्ति भी नहीं होगी। तो यहाँ के इसलिए कहा है इच्छति पद का उपादान किया गया कि आदर्शनेच्छायाम सत्याम, दर्शन क्रिया का कर्म जो है कोई, उसमें कोई मुझे देख, दर्शन क्रिया का कर्ता के द्वारा मैं देखा नहीं जाऊं, यह उसकी अभिलाषा है, तथापि कोई देख लेता है। ऐसी परिस्थिति में भी दर्शन क्रिया के कर्ता भूत जो कारक है उसकी अपादान संज्ञा हो, इसलिए इच्छति पद का उपादान किया गया है। देवदत्तात् यज्ञदत्तो निलीयते। अब ये देवदत्त से यज्ञदत्त क्या करता है, छिपता है। यहाँ भी उसकी यही इच्छा है। देवदत्तात् यज्ञदत्तः निलीयते। यहाँ भी नी पूर्वक ली धातु का अर्थ है जत किंचित कर्तृक स्वात्मकर्मक दर्शनाभाव। अब ये यज्ञदत्त जो देवदत्त जो है वो दर्शन देखता है यज्ञदत्त को, और यज्ञदत्त चाहता है कि देवदत्त मुझे देख नहीं ले, चाहता इच्छा है। अब ऐसी परिस्थिति में देवदत्त देख भी लेता है, फिर भी यज्ञदत्त को, फिर भी देवदत्त की दर्शन क्रिया का कर्ता जो देवदत्त है उसकी अपादान संज्ञा होगी और अपादान पंचमी से पंचमी भक्ति होगी। उदाहरण है देवदत्तात् यज्ञदत्तः निलीयते। आगे सूत्र है आख्यातोपयोगे।
तो ये कल भी मैंने कहा था कि ये जो अपादान की अवधिभूत यानी विभाग का आश्रय किंतु विभाग जनक जो व्यापार है उसके अनाश्रयभूत जो अवधि, ये जहाँ पर प्रथम दृष्टया माने कायकृत ये विश्लेष दिखाई देता हो, ये विश्लेष इंद्रियों से प्रत्यक्ष हो रहा हो, ऐसी परिस्थिति में अर्थात संयोग पूर्वक विभाग जहाँ हो रहा हो, यानी संयोग का भी प्रत्यक्ष हो और संयोग नाश का जो कारण है विभाग उसका भी प्रत्यक्ष हो, ऐसी जहाँ स्थिति रहेगी माने अवधि और अवधि से विभक्त ये कारक उसका भी प्रत्यक्ष होता हो, वहीं पर ये अपादाने ध्रुवम अपाय अपादानम ये सूत्र की प्रवृत्ति होती है। और जहाँ ये स्थिति नहीं है प्रत्यक्ष प्रथम दृष्टया, ऐसी संयोग नाशक विभाग को आश्रय बनाकर अपादान संज्ञा विधायक सूत्र ध्रुवम अपादाय अपादानम की प्राप्ति नहीं हो रही है, ऐसे विशिष्ट स्थलों के लिए इन सूत्रों का प्रवर्तन हुआ है। लेकिन भाष्यकार इस बात को नहीं मानते हैं, उनके अनुसार बौद्ध विश्लेष ही मान्य है, स्वीकार्य है। वो उनकी इच्छा है या उनका व्यवहार है कि भाई शरीरकृत विश्लेष ही अपादान कारक अपादान संज्ञा का प्रयोजक नहीं है, अपितु बौद्ध विश्लेष ही अपादान संज्ञा, वस्तुतः बौद्ध विश्लेष ही अपादान संज्ञा का प्रयोजक है। यदि बौद्ध विश्लेष को हम मानते हैं, स्वीकार कर लेते हैं अपादान संज्ञा के प्रयोजक के रूप में, तब तो यहाँ भी यूँ ही अपादान संज्ञा ध्रुवम अपाय अपादानम से ही हो जाएगी। इसके लिए ये अंतर्धौ जैना दर्शनम इच्छति इस सूत्र के प्रणयन की, इसके प्रवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है, ये भाष्यकार का मत है। और वह कैसे संभव है? यहाँ पर बुद्धिकृत जो विश्लेष है उस विश्लेष के अवधि रूप हम मातृ प्रातिपदिक को मान लेंगे, अवधिवाचक मान लेंगे, और अवधि की अपादान संज्ञा ध्रुवोपादाय अपादानम से हो जाएगी और अपादाने पंचमी से पंचमी भक्ति हो जाएगी। इस सूत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सूत्र इसके लिए नहीं है, कोई दूसरा फल प्रयोजन उसका रहा हो। चलिए, आख्यातोपयोगे इसके बाद का सूत्र है। इसी तरह से यहाँ भी स्थिति है, लगभग 7 सूत्रों तक यही स्थिति है, जहाँ बौद्ध विश्लेष को ही अपादान संज्ञा का प्रयोजक मानकर और बुद्धि परिकल्पित ये अवधि है और यह विभाग है, ऐसी कल्पना करके और अवधिभूत कारक की अपादान संज्ञा ध्रुवम अपादाय अपादानम से करके काम चला लिया जाता है। और ये सूत्र को प्रत्याख्यान का के रूप प्रस्ताव आ जाता है महाभाष्य में। आगे है आख्यातोपयोगे। इस सूत्र में 2 पद हैं, आख्याता और उपयोगे। आख्याता प्रथमांत पद है, उपयोगे सप्तम्यंत पद है। इस सूत्र में कारके का अधिकार है, अपादान संज्ञा का संदर्भ है, तो आधिकारिक तौर पर तो अब कारकम पद प्राप्त है और सांदर्भिक तौर पर प्रासंगिक तौर पर अपादानम प्रथमांत पद विधेय बोधक पद यहाँ है। तो इस सबको हम एक साथ करके, एक वाक्यता करके, परस्पर पदार्थों का समन्वय करके हम सूत्रार्थ करेंगे तो सूत्र का अर्थ होगा। और यहाँ उपयोग पद जो है वो नियम पूर्वक विद्या स्वीकार अर्थ में रूढ़ है। उपयोगः नियम पूर्वक विद्या स्वीकरणम विद्याग्रहणम नियम विशेष पूर्वकम विद्याग्रहणम। और आख्याता अध्यापक, आचार्य, उपदेष्टा, वक्ता आदि अर्थों का वाचक है। उपाध्याय, तो इस तरह से पदार्थों को हम संग्रह करके और सूत्रार्थ वाक्य बनाएंगे कि नियम पूर्वक विद्या स्वीकारे वक्ता,
आचार्य व्याख्याता भूतम व्याख्यात्रिभूतम कारकम कर्म संज्ञकम भवति। नियम पूर्वक विद्या स्वीकारे वक्तृभूतम कारकम कर्म संज्ञकम भवति। अब विद्या ग्रहण में कोई उपदेष्टा होगा, कोई उपदेश होगा, कोई आचार्य होगा, कोई शिष्य होगा, तो जो जिससे विद्या का ग्रहण होगा वह तो आचार्य होगा, और जो विद्या ग्रहण करेगा वह शिष्य होगा। तो कोई शिष्य अपने गुरु के सानिध्य में जाकर और विद्या ग्रहण नियमतः नियम पूर्वक विद्या ग्रहण का स्वाध्याय का जो एक नियम है उस नियम में दीक्षित होकर और वो विद्या ग्रहण करता है। गुरु आगे आगे, आचार्य आगे आगे मंत्र का उच्चारण करते हैं और तत्पश्चात उसका वह अनुवाद करता है, पीछे पीछे अनुच्चारण करता है। यही गुरु के मुख से निःसृत वाक्यों का, मंत्रों का, वाक्यों का पुनरुच्चारण अर्थादि के साथ ये धारण ग्रहण, यही क्या है? विद्या ग्रहण है। गुरु उच्चारण कर रहते हैं, उसको हम धारण करते हैं, वाणी से भी बुद्धि से भी ग्रहण करते हैं और उसको चिरकाल तक धारण भी करते हैं। ये इतना अर्थ विद्या ग्रहण का है। तो ये इसके लिए एक नियम है, उस नियम में दीक्षित होकर कोई विद्यार्थी गुरुकुल में जाता है और आचार्य से विद्या ग्रहण करता है। तो ये नियम पूर्वक विद्या ग्रहण अर्थ जहाँ गम्यमान हो तो वहाँ विद्या, ये जो आचार्य पक्ष है, जो उपदेष्टा पक्ष है, उपदेष्टिभूत जो कारक है, उस कारक की अपादान संज्ञा करने के लिए यह सूत्र प्रवृत्त हुआ है। तो उदाहरण है वैसा ही उपाध्यायात् अधीते। उपाध्याय एक पारिभाषिक शब्द है मनुस्मृति के अनुसार। सशुल्क जो किसी जमाने में विद्या का विद्यादान करते थे, ऐसे वक्ता के लिए उपाध्याय शब्द का प्रयोग होता था। तो आज वह शब्द उनके लिए नहीं है। तो उपाध्यायात् अधीते, वो अध्यापक के यहाँ, आचार्य के यहाँ गया है और विद्या दान के लिए उनकी जो शर्त हैं, जो उनका शुल्क है, उस पर जमा कर दिया और फिर वहाँ रहकर जो नियम है उस नियम में भी दीक्षित हो गया, व्यवहारिक तौर पर भी और दैनिक व्यवहार में भी वो दीक्षित हो गया है, अध्ययन कर रहा है। यह नियम पूर्वक विद्या स्वीकार है। अब गुरु के अपने गुरु मंत्र का, वाक्यों का उपदेश विषय को अबोध कराने के लिए शिष्य के हृदय में उसे संप्रेषित करने के लिए, स्थापित करने के लिए उच्चारण कर रहे हैं, वक्तव्य अपना दे रहे हैं। शिष्य उसे सुनता है, धारण करता है, ग्रहण करता है और चिरकाल तक उसे धारण करता है, रखता है। यह है विद्याध्ययन। तो नियम पूर्वक विद्या स्वीकार अर्थ जहाँ गम्यमान हो तो विद्या में एक शिष्य होगा, एक अध्यापक होगा। तो अध्यापक बोधक जो कारक है उस कारक की अपादान संज्ञा होगी और उससे पंचमी भक्ति हो जाएगी। इस सूत्र में उपयोगी पद है, उपयोगी पद का हम उपादान नहीं करेंगे तो क्या दोष आएगा? सीधे कहेंगे कि अध्यापक को की अपादान विद्या ग्रहण में, अध्यापक की विद्या ग्रहण में या सुनना ही तो है, गुरु उच्चारण कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं। तो कोई अपने प्रयोजन से हम उसे सुन रहे हैं, अपने ज्ञान के अभिलाषा से, तो यही इतना ही अर्थ होगा कि अध्यापक रूप कारक की, वक्ता रूप कारक की, अध्यापक भी क्यों कहें, वक्ता रूप कारक की, आख्याता रूप कारक की अपादान संज्ञा होती है। उपयोगी नहीं कहेंगे। उपयोगी नहीं कहने से नियम पूर्वक विद्या स्वीकरण अर्थ वाक्यार्थ में नहीं आएगा, सूत्रार्थ के अंतर्गत नहीं आएगा। फिर जितना सूत्रार्थ आएगा उसको लेकर हम उदाहरण में जाएंगे, वहाँ देखेंगे कि इसका कौन कौन सा उदाहरण है। तो इस अर्थ को लेकर हम चलें तो एक वाक्य मिला, नटस्य गाथाम शृणोति। नटस्य गाथाम शृणोति। कोई मदारी है, नट है, वो कुछ अपना गाता है
उसका गेय में सार्थक भी उसका गेय वाक्य हो, बात अलग है, लेकिन इसमें कोई नियम नहीं है। हम कहीं जा रहे हैं, रास्ते में मिल गया, हम सुन भी लिए, हो सकता है मेरे लाभ की भी बात उसमें हो, इसका वर्जन नहीं है, लेकिन इसमें कोई नियम नहीं है। आज मिल गया, सुन लिया, कल नहीं सुनेंगे, कल मिल भी सुनना भी चाहे वो मिलेगा ही, कोई भी आवश्यक नहीं है। ऐसी परिस्थिति में तो केवल इतना ही है ना, उसके अनुसार तो सूत्र का समन्वय यहाँ भी हो रहा है। वक्ता की बाणों की बातों को हम ग्रहण कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको ग्रहण भी कर रहे हैं यथासंभव। तो यहाँ भी वक्ता नट है, उसकी भी अपादान संज्ञा हो जाएगी और उसमें भी पंचमी भक्ति हो जाएगी, जो अभिष्ट नहीं है, जो सूत्र का लक्ष्य नहीं है। तो अलक्ष्य में लक्षण की प्रवृत्ति, लक्षण का समन्वित हो जाना, ये अतिव्याप्ति दोष होगा सूत्र में। और ऐसा दोष होने से आचार्य में अप्रामाण्य आपत्ति होगी, जबकि ऐसा है नहीं, इसलिए उपयोगी पद का उपादान किया गया है। उपयोगी नियम पूर्वक विद्या की स्वीकार्यता वहाँ नहीं है, इसलिए वहाँ नट की अपादान संज्ञा नहीं होगी, पंचमी भक्ति भी नहीं होगी। नटस्य गाथम शृणोति, आगे सूत्र है। यहाँ भी संयोग पूर्वक विभाग अर्थ, विभाग के आश्रयभूत अवधि को हम मान की बौद्धिक परिकल्पना करके और अध्यापक के या उपाध्याय की अपादान संज्ञा करके काम चला सकते थे, ध्रुवम अपाय अपादानम से। यहाँ पर अख्यातोपयोग इस सूत्र की भी कोई आवश्यकता नहीं थी। क्यों कि यहाँ भी ऐसा विश्लेष की कल्पना संभव है। उपाध्याय मंत्रों का उच्चारण करते हैं, यानी उपाध्याय के मुख से मंत्र शब्द निश्रित हो रहे हैं और उनको ग्रहण करके आचार्य शिष्य क्या कर रहा है, पुनरुच्चारण कर रहा है, अनुच्चारण कर रहा है, पीछे पीछे उसकी वो भी उच्चारण कर रहा है। यही तो विद्या ग्रहण है और ये नियम पूर्वक है। तो यहाँ पर वो जो वाक्य है जिसका ग्रहण कर रहा है शिष्य, वो वाक्य कहाँ से निश्रित हुआ? गुरुमुख से हुआ, अध्यापक उपाध्याय से निकला, निश्रित हुआ। इसलिए वाक्य का, शब्दों का क्या हुआ? विश्लेष हुआ उपाध्याय से। जिस विश्लेष की अवधि है कौन? उपाध्याय। उसकी अपादान संज्ञ, अवधि की अपादान संज्ञा, भूत कारक की अपादान संज्ञा ध्रुवोपादाय अपादानम से ही हो जाएगी। इसके लिए अलग सूत्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस सूत्र का प्रत्याख्यान भाष्यकार ने किया है। आगे सूत्र है जनि कर्तु प्रकृति ही, जनि कर्तु प्रकृति ही। यहाँ भी दो पद हैं, एक समस्त पद है और एक यूं ही प्रथमांत पद है। प्रकृति ही, प्रकृति ही ये प्रथमांत पद है, दो पद हैं इसमें। अब जनि को हम समझे, जनि कर्तु पद क्या है? इसमें भी यथा पूर्व अपादान, सांदर्भिक रूप से, प्रासंगिक रूप से अपादानम विधेय बोधक पद का अनुवर्तन है और आधिकारिक तौर पर कारके का अधिकार होने से कारके पद आता है, जिसका प्रथमांत तत्व न भी परिणाम करके उद्देश्यभूत पद के रूप में हम इसे स्वीकार करते हैं। इस वाक्य में, वाक्य के अवयव के रूप में तो ये चार पद हो जाते हैं, जनि कर्तु प्रकृति कारके कारकम और अपादानम, ये चार पद हो जाते हैं यहाँ पर। तो अब जनि कर्तु ये समस्त पद है, इसकी हम व्युत्पत्ति समझें। जनि प्रादुर्भावे धातु है, प्रादुर्भावार्थक दैवादिक जन धातु से इन अजादिभ्य, ये इससे हम क्या करते हैं? इन प्रत्यय करते हैं। अथवा जनि घसी भ्याम इण, ये औणादिक सूत्र है। जनि घसी भ्याम इण औणादिक सूत्र है। तो जन धातु और घस, जन और घस से इन प्रत्यय का विधान करता है धात्वर्थ में ही। तो ये इन करे अथवा ई करें, दोनों में यकार नकार की संज्ञा हो जाएगी। दोनों में कोई भी, दोनों क्या कहते हैं, वो समानानुपूर्विक हैं इसलिए, लेकिन दोनों ही इत है, दोनों ही में जो अनुबंध है वो वृद्धि की, उपधा वृद्धि की प्रयोजक है। इसलिए
अतुबधाया से वृद्धि प्राप्त होगी, जिसका जनि बध्योश्च से निषेध हो जाएगा। तो जनि शब्द बना। जनि का अर्थ है जनन। जनि माने जनन, उत्पत्ति। और उत्पत्ति जनि के षष्ठी के एक वचन में जनेह रूप होगा, जनेह कर्ता, जनि कर्ता। और उसके षष्ठी के वचन का रूप है जनि कर्तुहु। तो जनि कर्ता अर्थात जायमान, उत्पद्यमान, जायमान या उत्पद्यमान। तो जायमानस्य, इसलिए वार्ते सिद्धांत को ग्रंथकार ने जायमानस्य, जनि कर्तु की ही व्याख्या जायमानस्य षष्ठ्यंत समान अधिकरण में किया है। जायमानस्य। और प्रकृति का अर्थ है हेतु। प्रकृति यानी हेतु। तो जायमान के हेतु भूत जो कारक, हेतु स्वरूप जो कारक, उस कारक की अपादान संज्ञा होती है। जो उत्पन्न होने वाला पदार्थ है, उस पदार्थ का जो हेतु है, जिससे वह पदार्थ उत्पन्न हुआ है, तो उस हेतु की अपादान संज्ञा होती है। ये अपादान संज्ञा विधायक सूत्र है। यहाँ पर भी ये सामान्यतया यहाँ पर ऐसा विश्लेष नहीं दिखता है। ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते। अब प्रजा का ब्रह्मा के साथ किसी ने संयोग नहीं देखा है। किस रूप में संयुक्त थे? वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। पत्र और वृक्ष का संयोग लोगों ने देखा है। अवयव विभाव के रूप में दोनों संयुक्त थे और वहाँ से पत्र का विभाग हो गया, संयोग नाशक गुण उत्पन्न हो गया, विभाग। जो पत्र में है तो वृक्ष में भी, दोनों का एक दूसरे से वियोग हुआ है, विश्लेष हुआ है। लेकिन पत्र में तदनुकूल क्रिया भी हो रही है, इसलिए वह उससे अलग है, ये केवल विभाग का आश्रय है। ऐसा ब्रह्मा में और प्रजा में ये संयोग नाशक गुण नहीं दिखता, विभाग। इसलिए ध्रुवम अपाय अपादानम से सामान्यतया अपादान संज्ञा यहाँ प्राप्त नहीं थी। लेकिन इस रूप में अपादान के रूप, अपादान क्या कहें, वो पंचमी प्रयोजिका अपादान संज्ञा है यहाँ, तभी अपादान अर्थ में ही पंचमी भक्ति हुई है, अपादान पंचमी से। तो उसके लिए अपादान, उसका प्रयोजक भी चाहिए। तो अपादान संज्ञा विधान करने के लिए जनि कर्तु प्रकृति इस सूत्र का प्रवर्तन हुआ है। अब यहाँ उसका उदाहरण है प्रजा प्रजायन्ते, ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते उदाहरण दिए। तो ये हेतु जो है वो दो तरह से स्वीकृत है। एक स्वीकृत है जैसे घट के प्रति कुलालादि हेतु हैं, वो निमित्त कारण हैं, और घट के प्रति एक मृत्तिका भी कारण है, वह भी हेतु है। घट के प्रति मृत्तिका भी हेतु है और कुलालादि भी हेतु हैं। लेकिन दोनों हेतुओं में अंतर है। जस्मिन अभेदेन कार्यम उत्पद्यते तदुपादानम, जिस हेतु में अभेद संबंध से कार्य की उत्पत्ति होती है। अब घट भी मिट्टी, उसका कारण भी मृत्तिका है, और उससे उत्पन्न, उसमें उत्पन्न जो घट है वह भी मृत्तिका है। तो जस्मिन अभेदेन कार्यम उत्पद्यते तदुपादानम, ये उपादान कारण है। और घट के प्रति मृत्तिका उपादान कारण है और घट के प्रति कुलालादि निमित्त कारण है। तो हेतु से यहाँ सा कौन सा हेतु लिया जाएगा, किस हेतु में जायमान के प्रति किस हेतु की अपादान संज्ञा विवक्षित है, यह विचारणीय है। तो इसमें भाष्यकार का मत है कि नहीं, ये उपादान हेतु ही है। यहाँ पर उपादान भूत जो हेतु है वही यहाँ मान्य है। ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते में ये निमित्त कारण रूप जो हेतु है यह नहीं है। क्यों कि ब्रह्म शब्द से यहाँ पर मायोपहित जो ईश्वर है, मायोपहित जो चैतन्य है वह लिया गया, और उसमें अभेदेन कार्य की संसार की उत्पत्ति हुई है, प्रजा की उत्पत्ति हुई है। इसलिए प्रजा रूपी जो कार्य हैं उस कार्य के प्रति ब्रह्म यानी उपादान कारण है, उपादान अर्थ ही यहाँ पर मान्य है, ऐसा है इसमें। चलें, तो ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते, यहाँ पर जो जायमान जो है कार्य है, मतलब उसका हेतु है प्रजा है, और उसका हेतु कौन है? उपादान कारण ब्रह्म है। उनकी अपादान संज्ञा हो जाएगी।
ब्रह्मवाचक शब्द की अपादान संज्ञा और अपादान पंचमी से पंचमी भक्ति हो जाएगी। तो ब्रह्मण प्रजा प्रजायन्ते ऐसा अर्थ आएगा। ब्रह्म से प्रजा की उत्पत्ति होती है। कहते हैं कि यहाँ भी ऐसे ही काम चल जाता, माने बौद्धिक अवधि, बुद्धि परिकल्पित अवधि की को हम स्वीकार करें तो यहाँ भी ध्रुवम अपादाय अपादानम से अपादान संज्ञा हो जाती। इस सूत्र की भी कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जायन्ते का अर्थ है ततो अपक्रामन्ति। ब्रह्मण निःश्रियमाण उत्पद्यन्ते, निःसरमाण उत्पद्यन्ते। प्रजायन्ते का मतलब कि ततो अपक्रामन्ति, उनसे अलग होते हैं, अर्थात उनसे निःसृत होते हैं। क्यों कि लोक में ऐसा व्यवहार देखा जाता है, जो जिससे उत्पन्न होता है वह उससे अलग दिखता है। जो जिससे उत्पन्न होता है वह उससे अलग दिखता है, अलग रूप में उसकी प्रतीति होती है। तो जो जिससे निःसृत हुआ वह अलग दिखता है, अवधि उसके रूप में वो विद्यमान है। वो विभाग का निःसरण माने विभाग जो हुआ उसकी वह अवधि है। तो अवधि और उससे अलग हुआ जो विभाग आश्रय, अवधि माने निःसरण क्रिया का जो करता है, व्यापार निःसरण अर्थ जो व्यापार है, नि उपसर्ग पूर्वक श्री धात्वर्थ जो व्यापार है निःसरण का रूपी व्यापार, उस व्यापार का आश्रय जो है प्रजा, वह भी है, अलग दिखती है। इसलिए ये दोनों अलग अलग दिखते हैं। विभागाश्रय, विभागजन व्यापाराश्रय और विभागाश्रय, ये दोनों अलग अलग एक अवधि के रूप में, एक उससे विशिष्ट हुए माने वियुक्त हुए पदार्थ के रूप में अलग दिखते हैं दोनों। इसलिए यहाँ तो ध्रुवम अपाय अपादानम से ही अपादान संज्ञा हो जाती, अलग सूत्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका प्रत्याख्यान कर दिया है भाष्यकार ने। आगे है भुवः प्रभवः, ये सूत्र भी है, इसमें भी थोड़ा का अंतर है, बात दोनों जगह एक ही है। भुवः प्रभवः, भुवः भवनम भूः क्विबंत शब्द है। जो धातु भू धातु का अर्थ जो सत्ता है, भवन है, उसी अर्थ का वाचक भू भी है, लेकिन यह कृदंत प्रातिपदिक है। और कृदंत प्रातिपदिक से स्वादित्पत्ति करके भुवः षष्ठी के एक वचन में भुवः बना। अब प्रभवः प्रभुस्वरूप भू धातु से अधिकरण अर्थ में प्रत्यय करके प्रभवः बना। तो ये प्रभव माने उत्पत्ति स्थान और प्रभु माने अभुवः। यहाँ पर जनि कर्तु प्रकृति से हम समस्त पद घटक जो कर्तु पद है उसका अनुवर्तन करेंगे। स्वरितेनाधिकारः, स्वरितत्वेन वहाँ प्रतिज्ञात मान लेंगे कि वहाँ स्वरितेनाधिकारः से अधिकारार्थ वो स्वरितत्व प्रतिज्ञा है उसमें आचार्य की, इसलिए वहाँ से कर्तु पद अधिकार के रूप में आएगा, उसका अनुवर्तन होगा और उसका भुवः के साथ संबंध होगा। जैसे जनि का कर्तु के साथ संबंध हुआ तो भुवः कर्ता, अर्थात भवन क्रिया का जो कर्ता, उत्पत्ति क्रिया का जो कर्ता, और वह उसका जो उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति जिसमें कोई उत्पन्न होता है उस स्थानभूत, उस स्थलभूत, उत्पत्ति के स्थलभूत कारक की अपादान संज्ञा होती है। ये सूत्र का अर्थ हुआ। जस्मिन प्रभवती तत्कारकम माने प्रभव माने उत्पत्ति स्थल भूत कारक की अपादान संज्ञा होती है। तो ये प्रथम प्रकाशन अर्थात पहले पहले यहाँ प्रभव से है प्रथम प्रकाशन। प्रथम प्रकाशन कर्ता के भवन क्रिया के प्रथम प्रकाशन, भवन क्रिया के यानी उत्पत्ति क्रिया के प्रथम प्रकाशन माने प्रकटन। प्रकाशन और उत्पन्न उत्पत्ति दोनों में थोड़ा अंतर है। उत्पत्ति उसकी होती है जो पहले नहीं है,
और प्रकाशन उसका होता है जो पहले से है, दिख नहीं रहा था, प्रकट नहीं था, अब प्रकट हो गया। ये दोनों में अंतर है। तो ये ऐसे स्थिति में भू धातु का जो भू धातु कर्तु प्रथम प्रकाशन स्थानभूतस्य प्रथम प्रकटन स्थानभूतस्य कारकस्य अपादान संज्ञा भवति, यह अर्थ किया जा सकता है। भू धातु कर्तु माने भवन क्रिया का जो कर्ता, उस कर्ता का जो प्रथम प्रकाशन स्थल, उस स्थलभूत जो कारक, उसकी संप्रदान अपादान संज्ञा होती है, यह सूत्र का अर्थ हुआ। तदनुसार उदाहरण हिमवतो गंगा प्रभवती। हिमवत, हिम शब्द से मतु प्रत्यय करके हिमवान शब्द बना, हिमवत शब्द बना, उसी के पंचमी के एक वचन का रूप है हिमवतः। यहाँ स्वादि संधि होकर के हिमवतो हुआ है। हिमवतो गंगा, हसीच से उत्त गुण होकर के हिमवतो बना। तो हिमवतो गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा प्रकट हुई है। हिमालय ने गंगा को उत्पन्न नहीं किया है। हिमालय से गंगा उत्पन्न नहीं हुई है, हिमालय से गंगा प्रकट हुई है। हिमालय पर प्रथम गंगा का प्रकाशन हुआ, प्राकट्य हुआ, ये कहने का तात्पर्य है यहाँ पर। तो यहाँ प्रकाशन, प्रथम प्रकाशन का स्थल, हम मर्त्यलोक के प्राणी गंगा का दर्शन कब किए, गंगा का हमारे बीच में प्राकट्य कब हुआ, हिमालय पर हुआ। प्रथम प्रकटन स्थल हिमालय है, इसलिए प्रथम प्रभव स्थान जो हिम है, हिमवत है, यानी प्रातिपदिक है, उसकी अपादान संज्ञा और अपादान पंचमी से पंचमी भक्ति। तत्र प्रकाशते इत्यर्थः, वहाँ प्रकाशित होती है। अधिकरण है प्रथम प्रकाशन का। प्रभव में प्रभु धातु से अधिकरण अर्थ में प्रत्यय हुआ है। तत्र प्रथमम प्रकाशते इत्यर्थः। आगे है कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं, यहाँ भी वही स्थिति है। यहाँ भी गंगा हिमालय से निश्रित होती है। ये दोनों का संयोग पूर्वक विभाग तो यहाँ स्पष्ट दिखता है, इसलिए अपादानी पंचमी से होमोपाय अपादान से यहाँ पर अपादान संज्ञा हो जाती, पंचमी भक्ति हो जाती। अलग भू प्रभव इस सूत्र की आवश्यकता नहीं है। तथापि कुछ विशेष अर्थ रखने के कारण इस सूत्र को का पृथक प्रवर्तन करना पड़ा। आगे है प्रासादात प्रेक्षते, आसनात प्रेक्षते और ससुरम जिह्रेति, ससुरात जिह्रेति इत्यादि वाक्य हैं। तो यहाँ पर अपादान संज्ञा और अपादान संज्ञा से प्रयुक्त पंचमी भक्ति दिखती है, लेकिन यहाँ कोई ऐसी क्रिया नहीं दिखती। विभागार्थ बोधिका कोई विभागार्थ बोधक कोई क्रियापद यहाँ नहीं दिखता, और उसके बिना जो विभागाश्रय और संजोगाश्रय, ये दोनों अलग अलग दिखना चाहिए। तो विभागाश्रय, विभाग रूपी जो व्यापार है, उस व्यापार का आश्रयभूत कोई क्रियापद होना चाहिए, और क्रियापद नहीं है। फिर अपादान संज्ञा और अपादान प्रयुक्ता पंचमी कैसे होगी? उसके लिए कहते हैं, ऐसे स्थलों के लिए कहते हैं कि गम्यमाना क्रिया कारक विभक्ति यहाँ दूसरी है। यहाँ ल्यब लोपे कर्मण्यधिकरणे च, और कहाँ अब जहाँ पर ल्यप से यहाँ पर ल्यप प्रत्यय बोधक पद है, ये अक्त्वा के स्थान में प्रत्यादेश है, साक्षात प्रत्यय नहीं है, प्रत्यादेश है। पहले अक्त्वा प्रत्यय होता है और समान कर्तृत्व पूर्व काले अक्त्वा प्रत्यय पहले हुआ और इसके बाद अक्त्वा के स्थान में ल्यप होता है। तो ये प्रत्यय का व्यवहार इसमें प्रत्यय के स्थान में होने के कारण होता है, वस्तुतः साक्षात प्रत्यय नहीं है, इसलिए किंतु प्रत्यय है। तो ल्यप
प्रत्यय ग्रहण तदंत से ग्रहणम, अब प्रत्यय पद से तदंत का ग्रहण होता है तो यहाँ पर प्रत्यय है ल्यप, तो ल्यबंत पद का लोप हो, लोप कहते हैं अदर्शन को, ल्यबंत पद का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा हो, दर्शन नहीं हो रहा हो, कि ऐसी परिस्थिति में ल्यबंत क्रियापद का जो कर्म है ना, अथवा अधिकरण है, उसकी भी अपादान संज्ञा होती है। ल्यबंत जो क्रियापद, उस क्रियापद का जो कर्म अथवा अधिकरण दोनों ही क्रिया के साथ अन्वित होने वाले हैं, दोनों ही क्रिया जनिका दोनों ही कारक हैं, कर्म भी कारक है, कर्म कारक भी है और अधिकरण कारक भी है। तो ल्यबंत क्रिया का प्रयोजक जो कौन है, कर्म कारक और अधिकरण कारक, उस अधिकरण कारक की अपादान संज्ञा हो जाती है, अधिकरण की ही अपादान संज्ञा हो जाती है, और अपादाने पंचमी से पंचमी भक्ति होती है। जैसे प्रासादात प्रेक्षते, यहाँ पर ल्यबंत क्रियापद का लोप है ही नहीं, दिखाई नहीं पड़ता, सुनाई नहीं पड़ता। प्रसादम आरूह्य प्रेक्षते, आरूह्य आंग उच्चार पर रूह बीज जन्मनी धातु है, जो आरोहण मैंने ऊपर चढ़ना अर्थ में उसका अर्थ होता है आंग उपसर्ग के बल से। तो प्रासादम आरूह्य प्रेक्षते, प्रसाद पर चढ़कर, प्रासाद पर माने भवन पर चढ़कर देखता है, तो यहाँ पर ल्यबंत क्रियापद आरूह्य है, उसका अर्थ है चढ़ना, और उस चढ़ना क्रिया का कर्म है प्रासाद, तो प्रासाद की अपादान संज्ञा हो जाएगी अपादाने पंचमी से पंचमी भक्ति। इस तरह से आसने उपविश्य प्रेक्षते, उपवेशनक क्रिया बैठना अर्थ में है, तो उपवेशनक क्रिया का कर्म है, अधिकरण है आसन, और उस उपवेशनक क्रिया का वाचक जो ल्यबंत पद है उसका यहाँ लोप है। तो ऐसी परिस्थिति में उसके अधिकरण की अपादान संज्ञा और अपादाने पंचमी से पंचमी भक्ति। स्पष्ट करें, प्रासादम आरूह्य आसने उपवेश्य, इस तरह से ससुरान जिहरेती, ससुरात जिहरेती, ससुर शब्द के पंचमी वचन का रूप है ससुरात। इसमें वीक्ष जिहरेती, ल्यबंत क्रिया ससुर को देखकर लज्जा का अनुभव करती है, तो ये दर्शन क्रिया का वाचक जो ल्यबंत पद है उसका लोप है और उसका कर्म है ससुर, तो उसकी अपादान संज्ञा हो जाएगी अपादाने पंचमी से पंचमी भक्ति। कहीं कहीं क्रियापद का प्रयोग नहीं है, प्रयोग होता ही नहीं है, लेकिन पंचमी भक्ति देखी जाती है। जैसे कस्मात्त्वम नद्याः, उसका उत्तर भी मिलता है, कस्मात्त्वम नद्याः, यहाँ क्रियापद है ही नहीं, विभागार्थ बोधिका कोई क्रियापद नहीं है, तो यहाँ पर गम्यमान है, प्रतीति होती है, प्रतीति प्रसंगवश प्रतीति तो होती है, लेकिन क्रिया का उच्चारित है वह शब्द अर्थ प्रत्यय को भवती नानुच्चारित, ये शब्दतः उसका उच्चारण या लेखन नहीं हो किया गया है यहाँ, इसलिए कहा गम्यमाना पे क्रिया कारक विभक्ति प्रयोजिका। ऐसी परिस्थिति में भी प्रयोग देखा जाता है, तो उक्तानम अन्वाख्यानम व्याकरणम, जो प्रयुक्त वाक्य हैं उनकी साधुता का अन्वाख्यान व्याकरण शास्त्र का लक्ष्य है, तो करना होगा, ऐसा प्रयोग देखा जाता है। कस्मात्त्वम आगतोषी, यह प्रसंगवश संदर्भवश प्रकरणवश ज्ञात है लोगों को, इसलिए कस्मात्त्वम से ही काम चला लेते हैं, तो ये गम्यमान क्रिया है, प्रतीयमान क्रिया है ना, ये शब्द के द्वारा बोध क्रिया नहीं है, इसलिए ऐसी क्रियाएं भी कारक विभक्ति की प्रयोजिका होती हैं। तो ऐसे क्रिया को मान करके, और ये कस्मात किम शब्द की अपादान संज्ञा होगी, यहाँ पर ध्रुवम अपाय अपादानम से अपादान संज्ञा हो जाएगी, और अपादाने पंचमी से पंचमी भक्ति। कस्मात्त्वम आगतोषी, उत्तर देता है नद्या आगतोस्मि, यहाँ पर भी आगत है, ये नदी से उसका विश्लेष हुआ है और उसका अवधि है नदी, इसलिए उसमें भी पंचमी भक्ति अपादान संज्ञा उसकी भी हो जाएगी, उसमें भी पंचमी भक्ति हो जाएगी। आगे है यतश्चाधु काल निमानम ततः पंचमी, यतः ये न, यहाँ पर यतः में जो तहसील प्रत्यय है वो तृतीयार्थीय तहसील प्रत्यय है, तो ये न हेतुना
अध्वनिमानम काल निमानम च भवति ततः पंचमी, निमान के परिच्छेद के हेतुभूत जो कारक है उसकी भी अपादान संज्ञा होती है, जिससे इयत्ता की, काल की और मार्ग की इयत्ता, कितना काल है कितना मार्ग है इसका बोध होता है, ऐसे कारक की कर्म अपादान संज्ञा होती है। और इसका उदाहरण आगे देते हैं। और अपादान संज्ञा के योग में कुछ और भी परिवर्तन होता है, उससे संबंधित एक दूसरा वाक्य है इसी कारिका से जुड़ी हुई, वार्तिक से जुड़ा हुआ। तद्युक्तात् अध्वनः प्रथमा सप्तम्यं तौ, तो ये जो निमान वाचक जिसके द्वारा काल और मार्ग और काल का निमान होता है, तद्वाचक प्रातिपदिक से पंचमी भक्ति होती है। और उस पंचमी के योग में अध्वनः प्रथमा सप्तम्यौ, जो अधोवाचक शब्द है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है और सप्तमी भक्ति भी होती है। और निमान वाचक जो है उसमें आगे है काला सप्तमी च वक्तव्या, और उसमें कालवाचक जिससे उसमें सप्तमी भक्ति ही होती है, उसमें प्रथमा विभक्ति की बात नहीं करते। तो वनाद ग्रामो योजनम, ये वन से ग्राम जो है क्या है, एक योजन है। तो ये योजन जो है काल का निमान करता है, योजन जो है काल का निमान करता है। तो निमान की जो अवधि है, निमान की जो अवधि है वो कौन है, वन है। कहाँ से एक योजन ये निमान यत्ता, मार्ग की यत्ता बताई जा रही है, उसकी अवधि क्या है, वो वन है। इसलिए वन की अपादान संज्ञा और पंचमी भक्ति उसमें। और पंचमी के योग में जो योजन मार्गवाचक अधोवाचक जो प्रातिपदिक है उसकी तद्युक्तात् अध्वनः प्रथमा सप्तम्यौ, इस वाक्य के अनुसार प्रथमा विभक्ति होती है तो योजनम होगा, सप्तमी भक्ति होगी तो योजना होगा। इस तरह से काला सप्तमी च वक्तव्य, कालवाचक जो है उसमें सप्तमी भक्ति होती है। तो कालवाचक है कौन, मास है, मास, उसमें सप्तमी भक्ति हो जाएगी। तो यहाँ क्या है, कार्तिक्या आग्रहायणी, यहाँ पर किससे अध्व का निमान हो रहा है, अध्व का निमान हो रहा है कार्तिकी पूर्णिमा से। कार्तिकी पूर्णिमा से और आग्रहायणी जो पूर्णिमा है, इन दोनों के बीच के काल को मास कहते हैं। तो ये मास काल का निमान जो हो रहा है, यत्ता जो मापी जा रही है, उसका जो परिच्छेदन हो रहा है, उस परिच्छेदन की अवधि जो कारक है कौन, कार्तिकी, कारक भूत जो कारक बोधक जो प्रातिपदिक है वो कार्तिकी है, उसकी अपादान संज्ञा हो जाएगी और अपादान पंचमी से पंचमी भक्ति हो जाएगी। तो होगा कि कार्तिक्या आग्रहायणी मासे, मासम होना चाहिए था, लेकिन ये काला सप्तमी वक्तव्य, इसके आधार पर इस वार्तिक के अनुसार इसमें सप्तमी भक्ति हो गई, द्वितीय विभक्ति की बात नहीं, प्रथमा और विभक्ति की बात नहीं की गई है। यहाँ पर स्पेस अलग से ये वार्तिक बना, इसलिए केवल सप्तमी भक्ति होगी। तो कार्तिक यह आग्रहायणी मासे। अब ये हम लोगों का समय पूर्ण हो गया है स्वाध्याय का, इसमें बहुत धैर्यपूर्वक आप लोगों का सहयोग मुझे मिला, इसके लिए आप सबों को साभार नमस्कार करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और पुनः आगे को सूत्रों को लेकर आपके बीच कल यथा समय उपस्थित होंगे।